Do you know what is training? Are you with the high hopes to learn something more interactive and interesting? So today I am the trainer and you are the trainees, and the topic is training. Greetings to all. Welcome back to my channel. Thank you for your as usual support. Please hit like and subscribe and stay tuned for more interactive lecture. Moving back to the topic, the definition of training as per Google is: training is a program or process that helps employees to learn specific knowledge or develop skills to improve performance in their current roles. Google के मुताबिक ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा लाहे अमल है जो मदद करता है लोगों की ताकि वो कोई सीख सके, कोई चीज़ नई, अपने अंदर कोई सलाहियतें पैदा कर सकें, इम्प्रूव कर सकें अपनी परफॉर्मेंस को जो अभी है उनकी किसी करंट रोल को लेके, किसी काम को करने की जो सलाहियतें हैं उनकी. बट आई कस्टमाइज्ड इट विद माई एक्सपीरियंस एंड नॉलेज. और मैं कहता हूँ कि ट्रेनिंग जो है वो कोचिंग, एक्सपीरियंस, लर्निंग, स्किल्स, टीचिंग और नॉलेज शेयरिंग का नाम है. कैसे आए देखते हैं. कोचिंग से मेरी मुराद कि आप लोगों को डायरेक्शंस देते हैं, आप लोगों को डायरेक्शंस प्रोवाइड कर सकें ताकि वो कामयाबी हासिल कर सकें. और आप डायरेक्शंस तभी दे सकते हैं कि जब आपने उस पर्टिकुलर फील्ड में खुद एक्सपीरियंस किया हो उन चीज़ों को. तो आप अपनी गलतियों से जो सीखे होते हैं आप वही कोच करते हैं अपनी ऑडियंस को. एक्सपीरियंस से मेरी मुराद कि आप जो है वो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव के ऊपर सारी चीज़ें नहीं समझा देते. आप प्रॉब्लम सेंटर्ड डिस्कशन करते हैं, आप लोगों से पूछते हैं, उनकी करंट नॉलेज के मुताबिक जो है आप डिज़ाइन करते हैं कि उन्हें क्या सिखाना चाहिए. उनके करंट एक्सपीरियंसेस, उनकी करंट नॉलेज के मुताबिक जब आप उन्हें ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उन्हें आसानी होती है नई चीज़ें सीखने के लिए. आप एक रूम के अंदर बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और उसमें से 5 लोग एक्सपीरियंस थे. अब आपने उनको ऐसे ही कैटर किए जैसे आपने बाकी लोगों को कैटर किया, तो आपने उन्हें कुछ सिखाया नहीं, आपने उनमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं की. कंसीडरिंग दिस, अगर आपने 5 अनट्रेंड लोगों को ट्रेंड लोगों के साथ बिठा दिया और उन ट्रेंड लोगों की मदद से उन 5 अनट्रेंड लोगों को कोई चीज़ नई सिखा दी, तो इट मीन्स दैट कि आप आइडियाज़ लेके लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप शेयर कर रहे हैं नॉलेज को, एक दूसरे से पूछ रहे हैं. द थर्ड वन इज़ लर्निंग. लर्निंग से मेरी मुराद कि आप एज अ ट्रेनर जो है वो क्या मॉडिफिकेशंस करते हैं अपने प्रोसेस के अंदर टू डिलीवर द मैसेज. आप क्या मॉडिफिकेशन करते हैं, क्या मेथडोलॉजीज अपनाते हैं. ठीक है, तो ये ट्रेनिंग इज़ एन आर्ट कि आप अपने आर्ट की मदद से जो है लोगों के अंदर वो चीज़ें कैसे आसान कर देते हैं ताकि वो सीख सकें, उनके लिए लर्निंग कैसे आप आसान कर देते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट डेवलपिंग स्किल्स कि आप अपनी ऑडियंस के अंदर कोई स्किल डेवलप करते हैं. डेवलपिंग स्किल्स का मतलब ये कि कंसीडर करें कि एक आर्टिस्ट है, वो आर्ट सिखाता है लोगों को, तो वो लोगों को स्किल्स उनके अंदर डेवलप करता है सो दैट उसका कोई आउटपुट जनरेट हो सके, वो उससे कोई अर्निंग कर सके. द नेक्स्ट वन इज टीचिंग. टीचिंग मीन्स के आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट के ऊपर रहते हुए अपनी ऑडियंस को उस टॉपिक के मुताबिक कोई चीज़ सिखा दें, अपने ऑडियंस की उस टॉपिक के मुताबिक कोई नॉलेज में इजाफा करें. एंड द लास्ट पॉइंट इज नॉलेज. नॉलेज का मतलब ये कि आप अपने ट्रेनीज के माइंड्स को इनेबल करें सो दैट कि वो कुछ नया सीख सकें. आप उनके माइंड को जब इनेबल करते हैं तो वो उस माइंड के अंदर से कुछ आइडियाज़ निकलते हैं, वो आइडियाज़ फिर रियलिटी बनते हैं. और यही एक ट्रेनर की कामयाबी है कि आप अपने लोगों के अंदर जो आइडियाज़ हैं अपनी ट्रेनिंग की मदद से आप उन्हें हेल्प करें सो दैट वो एक्सप्लोर कर सकें उनके आइडियाज़ को वो रियलिटी में कैसे बदल सकते हैं, उनके पास क्या फिजिबिलिटीज़ हैं, उनके पास क्या चैलेंजेस हैं. तो जब आप माइंड ओपनिंग करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं लोगों के साथ, तो उन्हें हेल्प मिलती है टू डिस्कवर देयर सेल्फ. सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेनिंग. And the training definition will be: training means coaching people towards success, problem-centered discussion to make a solution, learning from experiences, developing skills in your audience through teaching, and enabling minds to think broadly. Thank you for watching. Stay connected, stay tuned.